बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कि रिसर्च में सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं और कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उसका क्या मतलब है, ठीक है। मतलब वो किस क्या टेक्निक है, क्या मतलब किस तरह आपने अपने सैंपल को चुनना है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। व्यूअर्स, नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? देखिए, मेन दो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। इसके एक को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी या रैंडम, और दूसरे नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स। दो किस्म की मेन टेक्निक्स है। फर्क देखिए इतना ही है कि देखिए, जब क्लास में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और जब आप कहते हैं कि मैं अभी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अब एक जनरल सवाल करते हैं कि जी अभी मैं एक क्लास से सवाल, और सबको देखना शुरू कर देते हैं। अब हर बंदा ये समझता है, हर स्टूडेंट ये समझता है कि ये सवाल मुझसे किया जाएगा, मैं इसका आंसर है करूँ। तो जब हर पॉपुलेशन या सैंपल में हर वो बंदा जिसके सेलेक्ट होने के 100% चांसेस हो, और वो ये समझ रहा हो कि मुझे भी सिलेक्ट किया जा रहा है या मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूँ, तो फिर इसे कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, यानी जिसमें हर किसी के 100% चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी में 100% चांस नहीं है। उनको पहले ही पता होता है कि जनाब 10 बंदे और 10 में किस पास किसने होंगे, ठीक है, या 10 बंदे में सिलेक्ट किसने होगा। तो ये जब पहले से पता होता है, या जिसको पता होता है कि जनाब इसके सबसे ज्यादा रैंक्स आई है, नंबर आई है, टॉप पे ये है, तो बस यही बनेगा। तो जब पहले से डिफाइंड होता है, पहले से और बाकियों को यकीन नहीं होता, उन्हें पता होता है हम तो नहीं होंगे, ठीक है, हम पास नहीं होंगे या फर्स्ट पोजीशन हमारी नहीं आएगी। तो ये तमाम सिचुएशन होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है। तो फिर इसकी कुछ टाइप्स है, जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सिंपल रैंडम है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है, एरिया है, मल्टी स्टेज है। और इस तरह नॉन प्रोबेबिलिटी में जजमेंट सैंपलिंग है, कन्वीनियंस है, कोटा है, पैनल है, स्नोबॉल सैंपलिंग। तो ये हम बारी बारी पढ़ेंगे, और जनरली अपने यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिसर्च में जितना आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को यूज करेंगे, तो उतना ही आपके रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल होंगे, ज़्यादा जनरलाइजेबल होंगे, उनको आप जनरलाइज कर सकेंगे, उनकी कुछ अथेंटिसिटी होगी, ठीक है। मतलब ये नहीं कि नॉन प्रोबेबिलिटी की अथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इनकी कम है। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के तरीके से अगर आप डाटा लेंगे और सैंपलिंग आप सैंपल अपना चुनेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है। तो लेट्स सी, हम एक एक पढ़ते हैं। सिंपल रैंडम। सिंपल जबान में मैं ये कहूंगा कि जैसे आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि एक बोतल में, एक जार में मुख्तलिफ बॉल्स पड़े हैं, और अब कोई भी उठा लो, ठीक है। जैसे हम लॉटरी डालते हैं और उसमें कुछ सारे लॉटरी होते हैं, आप कोई भी आपने उठाना होता है, तो अब हर पर्ची के 100% चांस होते हैं कि वो बाहर आ सकती है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो, तो वो आपको होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। दूसरी है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक यानी आपके पास जो भी पॉपुलेशन होगी उसमें आप किसी खास तरीके से उठाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट्स आपने लेने हैं, तो आप कहते हैं कि जनाब हर ऑड नंबर, जिसका रोल नंबर में हर ऑड नंबर होगा, वो सिर्फ लड़के बाहर आते हैं और बाकी बैठते हैं। या फिर आप सपोज 20 लड़के हैं और उनकी आप एक लिस्ट बनाते हैं, फिर आप कहते हैं कि जनाब ये जो हर 3 नंबर के बाद जो नंबर आ रहा है, तो वो सिर्फ बाहर आ जाए, बाकी बैठे रहे। तो एक खास तरीके से जब आप अपना डाटा चुनते हैं एक सिस्टम के तहत, तो उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड। स्टेटा से निकला है, यानी पूरा ग्रुप का ग्रुप, ठीक है। जैसे अक्सर हम पूरी क्लास उठा लेते हैं, ठीक है। तो या मेल के मेल उठा लेते हैं, फीमेल की फीमेल उठा लेते हैं, तो हम पूरा स्टेटा, डॉक्टर्स के डॉक्टर्स उठा लेते हैं, ठीक है। तो या हर डॉक्टर से, इधर इंजीनियर से, इधर जनाब और टीचर से, ये तमाम हम उधर से पूरा डाटा उठाते हैं, पूरा उन लोगों को चुनते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नीचे आपने देखा होगा, ये देखिए टोटल पॉपुलेशन, या मुख्तलिफ कलर्स में आपको नजर आ रहा होगा, कोई सर्कल है, कोई ट्राइंगल है, ठीक है। उसमें से आपने देखे पॉपुलेशन डिवाइड कर दी स्ट्रेटा की सूरत में, यानी टीचर अलहदा कर दिए, इंजीनियर अलहदा कर दिए, पायलट अलहदा कर दिए, ठीक है। तो ये तमाम अलहदा कर दिए। अब उसमें स्ट्रेटिफाइड, अब हर कैटेगरी के लोगों से कुछ लोग चुन लेना, यानी डॉक्टर्स में से कुछ चुन लेना,
इंजीनियर्स में चुन लेना, टीचर्स में चुन लेना, या आपके मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं, उन कैटेगरीज में से अगर आप थोड़े थोड़े लोग चुन लेंगे तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। जैसे मैं ये कहूँगा कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, ठीक है, तो वो आपकी टोटल पॉपुलेशन। जब इसको हम स्टेटा में डिवाइड करते हैं तो इट मीन्स कि जिस जनाब फिजिक्स डिपार्टमेंट है या इंग्लिश डिपार्टमेंट है, तो अब ये आपने स्टेटा में डिवाइड कर दिया। फिर स्ट्रेटिफाइड ये है कि कुछ फिजिक्स से उठा लो, कुछ जनाब इंग्लिश डिपार्टमेंट से उठा लो, कुछ जनाब किसी और डिपार्टमेंट से उठा लो। तो ये आपकी क्या आ गई, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक्स हो गई, ठीक है। इसके बाद है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग ये होता है कि आप पूरा ग्रुप ही उठा लेते हैं, ठीक है, कि मतलब मैं अगर यूनिवर्सिटी से उठाऊं कि जी पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट उठा लूँ, तो वो पूरा ही मैं जनाब दूसरा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट उठा लूँ, तो ये पूरे दो ही मैंने उठा लिए, सारा डाटा ही मैंने इन्हीं से ले लिया। तो ये इसे कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। उसके बाद एरिया सैंपलिंग है, तो डेफिनेटली एरिया मीन्स के सिर्फ उस एरिया के लोगों में से चंद लोग चुन लेना, इसे हम एरिया सैंपलिंग कहते हैं। इसके बाद मल्टी स्टेज सैंपलिंग है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग ये है कि सबसे पहले कोई एरिया है, मतलब पूरी दुनिया है, दुनिया से आप क्या लेते हैं, कुछ स्टेट्स लेते हैं, स्टेट्स के बाद फिर आप कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद कुछ विलेजेस लेते हैं, विलेज के बाद कुछ हाउस होल्ड लेते हैं, हाउस होल्ड के बाद फिर कुछ घर लेते हैं, ठीक है। उन घरों में फिर खास घरों में मतलब कुछ चंद बंदे आप वहां से उठा लेते हैं, तो वो आपका एक सैंपल बन जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। उसके बाद जजमेंट सैंपलिंग, ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। जजमेंट ये कन्वीनियंस की एक फॉर्म है, जिसमें आप इजी फील करते हैं, तो जहाँ आपके सिर्फ मतलब आपको मत से पता है कि यहाँ पे मैं अपने मतलब के लोग जो है वो चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम जजमेंट या फिर कन्वीनियंस। मिसाल के तौर पर ये आपके पास लोग हैं, कन्वीनियंस सैंपलिंग, बस मेरा दिल करता है जो इजली मैं जिसके साथ मेरी गपशप है मैं वो ही चुन करूँ, या जो सपोज एक खास फन जानते हैं मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को उठाऊँ, ठीक है। तो ये है कन्वीनियंस सैंपलिंग। उसके बाद है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या है कि सिलेक्शन जो होती है आपके सैंपल की वो थ्रू इंटरव्यूअर होती है, ठीक है। और उसको एक खास कोटा दे दिया जाता है कि जनाब ये केपीके का इतना कोटा है, इसमें से इतने ही बंदे लेते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। ये बलूचिस्तान का कोटा है, ये पंजाब का कोटा है, ये सिंध का कोटा है। तो मतलब हर क्लास के मतलब या सपोज मैं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट से मैंने डाटा ले लिया, तो आप कह रहे हैं जी हर डिपार्टमेंट से आप दो दो बंदे चुन सकते हैं, ज्यादा नहीं चुन सकते, ये कोटा है। तो दिस इज कोटा सैंपलिंग। पैनल सैंपलिंग टेक्निक, पैनल ये है कि आप बाकायदा एक पैनल बिठाते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होती है, या जिस तरह कोई प्रोग्राम पे आपने कोई डिस्कशन करानी होती है, इस टॉपिक पे आपने बहस करानी होती है, तो आप एक्सपर्ट्स को बुला के उस पर आप डिस्कशन कराते हैं। या फिर ये होता है कि आप अपने मतलब के लोग ऑनलाइन बिठा लेते हैं और उन पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पैनल सैंपलिंग टेक्निक। उसके बाद स्नोबॉल सैंपलिंग है। स्नोबॉल सैंपलिंग ये होती है कि सपोज आप आप जानते हैं कि इस मतलब की फील्ड से चंद लोग जो है वो रिलेटेड है, आप उन बंदों के पास पहले जाएंगे, ठीक है। मैं इसकी मिसाल ऐसे लेता हूँ कि जैसे आप यूनिवर्सिटीज के एचओडीज के पास चले जाएंगे, ठीक है। उन्हें कहेंगे सर मुझे वो बंदा चाहिए जो इस खास सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन रखता हो। वो फिर आपको आगे दो बंदे बताएंगे कि अच्छा यार मेरा फलां बंदा रेफरेंस वाला है, उसके पास चले जाओ, मेरा नाम बताओ, तो वो आपको डाटा देगा क्योंकि उसकी फील्ड फलां। अब आप उसके पास चलेंगे, वो आगे आपको दो बंदे और बता देंगे, आप फिर उनके पास जाएंगे, वो आगे आपको चार बंदे बताएंगे। इस तरह बंदे से बंदे का तारुफ होता चला जाएगा और आपको इस तरह बहुत सारे बंदे आपके इकट्ठे हो जाएंगे जहाँ से आपने डाटा लेना होगा जो आपके मतलब के लोग हैं। तो इसको हम कहते हैं स्नो बॉल सैंपलिंग। ओके व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि सैंपल जो है वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं। अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मज़ीद वीडियो भी आप तक इसी तरह की आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।